हाय दोस्तों, बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और हम एक और नया वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग जाने भू आकृतिक विज्ञान, भूगोल से भू आकृतिक विज्ञान में हम लोग जानेंगे कि हिमटोपियाँ क्या हैं। हिमटोपी किन्हें कहते हैं, आइस शीट किसे कहते हैं, ठीक है। किन्हें कहते हैं, आइस कैप या आइस शीट किसे कहते हैं, हिमटोपियाँ या हिम चादर किन्हें कहा जाता है, ठीक है। कुछ विद्वान जो ऐसे हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हिमटोपियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए, हिमटोपी और हिमटोपियाँ क्या हैं, दोनों दो चीजें विद्वानों ने माना है। एक है हिमटोपी और एक है हिम चादर, ठीक है। कुछ विद्वानों ने हिमटोपी कब माना है कि कुछ विद्वानों ने कहा कि लघु महाद्वीपीय हिमनदों के रूप में, लघु महाद्वीपीय इस हिमटोपी को उन्होंने माना है कि लघु महाद्वीपीय छोटे छोटे महाद्वीप जो हैं, ठीक ना, वह हिम नदों के रूप में, ठीक ना, पाए जाते हैं। हिम नदों के यानी बर्फ की नदियों के रूप में पाए जाते हैं। जो लघु महाद्वीप छोटे छोटे बर्फों के जो महाद्वीप हैं, ठीक है, और जब वो पिघलते हैं तो वह हिम नदियों के रूप में यानी बर्फ की नदियों के रूप में वो पाए जाते हैं और उन्हें कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है, ठीक है। और कुछ विद्वान, और इन्हीं के जो कुछ विद्वान इस चीज को स्वीकार किए हैं, इस लाइन को, उन्हीं के विपरीत कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है, कुछ विद्वानों ने यह भी स्वीकार किया है कि जो पर्वतें हैं, सपोज करिए, मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक ना, ये क्या है, पर्वत है। ये जो पर्वत है, कुछ इन्हीं के अपोजिट कुछ और विद्वानों ने माना है कि ये जो पर्वत है, इस पर्वत की ये सबसे ऊंची वाली चोटी पर, ऊंचाई सबसे ऊंचे चोटी पर, ठीक ना, जो बर्फ का जमाव रहता है, जो हिमानी पाई जाती हैं और जो बर्फ का जमाव होता है, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे चादरों में वो परत दर परत जमा रहता है, ठीक है। कुछ विद्वानों ने माना, और कुछ विद्वानों ने माना कि ये पर्वत के नीचे छोटे छोटे ये बर्फ के क्या हैं, बर्फ के लघु महाद्वीपीय हैं, कुछ विद्वानों। और कुछ विद्वानों ने माना है कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उस ऊंचे पर्वत की ऊंचाई पर जो बर्फ जमे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो हिम चादर मानते हैं, हिम चादर के रूप में उसे, ठीक ना, मानते हैं, ठीक है। कि हिमटोपियों अधिक ऊंचाई पर होती हैं। अब देखिए, जो हिमटोपियां हैं पर्वतों की एकदम अधिक ऊंचाई पर, अब दोनों में क्या है, यही हिमटोपी है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो हिमटोपियां हैं वो लघु महाद्वीपीय हिम नदों के रूप में पाए जाते हैं। कुछ इन्हीं के विपरीत कुछ विद्वान मानते हैं कि जो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जो हिमटोपियां पाई जाती हैं, ये जो टोपी के आकार में मिल रहा है, ठीक ना, हिमटोपियां पाई जाती हैं, उन्हें यह हिमनद का सृजन के रूप में बताते हैं। कौन? जो उन्हीं के ठीक विपरीत विद्वान हैं, वो मानते हैं इस चीज को। और हिमनद तब माना गया, ठीक है, ये हिमटोपी और हिम चादर तब माना गया, कहा गया, कुछ विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि जो 50,000 वर्ग किलोमीटर की एरिया में जो भी ये हिमटोपियां पाई जाती हैं, ठीक ना, बर्फ का जमाव पर्वतों की चोटी पर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हिम चादर माना है। उसे क्या कहे हैं, हिम चादर कहते हैं, ठीक है। और हिम टोपियां किन्हें कहते हैं, अगर इस
इतने 50,000 वर्ग किलोमीटर की, ठीक ना, एरिया से अगर कोई बर्फ का क्षेत्र पाया जाता है तो वह हिम टोपी के रूप में उसे स्वीकार किया गया है, उसे कहा गया है कि वह हिम टोपियां हैं। ठीक है, और इसके जो क्षेत्र हैं और इनके बीच आप देखिए जो ये केंद्र होता है, ये जो इतनी टोपियां बर्फ की, ये जो पहाड़ महाद्वीप जो जमे रहते हैं, इनके बीच का ये जो केंद्र होता है, ठीक है, उसे हिम गुंबद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हिम गुंबद कहते हैं। हिम गुंबद कहते हैं इसका जो केंद्र होता है, जहां पर वो पूरा जमा होता है, उसका जो बीच का केंद्र होता है, उसे हिम गुंबद कहते हैं। और यह जो हिम टोपियां और हिम चादर पाए जाते हैं, ये सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? ये ग्रीनलैंड व अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ठीक ना, वो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ठीक ना, ये प्रमुख रूप से हिम चादरों का, यानी इतने एरिया का जो हिम टोपियां हैं, ठीक ना, 50 वर्ग किलोमीटर की जो एरिया है वह अधिकतर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम लोगों का था हिम टोपियां और हिम चादर क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या विद्वानों ने क्या माना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जान लिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।